लालू प्रसाद यादव अक्सर कहा करते थे कि मुझे स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गांव चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में जो पूरी तरीके से स्मार्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां पे हर एक सुख सुविधा उपलब्ध है। ओपन जिम, पार्क से लेकर वाटर पार्क तक की सुविधाएं गाँव के लोगों को मिलती है। जहाँ जाने के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप शहर में नहीं है। हालांकि है तो वो गाँव, लेकिन शहर से कम भी नहीं है। दरअसल लोग शहर में इसलिए रहना पसंद करते हैं ताकि सारी सुख सुविधाएं मिल सके। लेकिन यकीन कीजिए कि अगर आप इस गांव के होते तो कभी शहर नहीं जाते। इस गांव में मनोरंजन से लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहर के लोगों को मिलती है। हम बात कर रहे हैं जहानाबाद के सदर प्रखंड की मंदिल पंचायत की। इस गाँव का वातावरण इतना सुंदर है कि यहाँ हर कोई रहना पसंद करता है। इसकी खासियत ऐसी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हो गए। नरेंद्र मोदी ने एक नहीं दो बार उस गांव को सम्मानित किया। दरअसल जहानाबाद के मंदिल पंचायत के लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है। गांव में खुला जिम, पार्क, नौका विहार के लिए पोखर, फ्री वाईफाई, चकाचक सड़कें, लाइट, बिजली, पानी, अस्पताल सहित तमाम सुविधाएं हैं जो एक बड़े शहरों में होती है। गांव के लोग बड़े बड़े काम गांव में ही कर लेते हैं, इसीलिए शहर जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हमें स्मार्ट विलेज कहने में कोई दो राय नहीं हो रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एक भाषण काफ़ी सुर्खियों में रहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी स्मार्ट सिटी की बात करते थे तो उन्होंने मन से कहा था कि मुझे स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि बिहार के लोगों को स्मार्ट गाँव चाहिए। बेशक लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो वर्तमान में, ये काम तब हुआ है जब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं। तब स्मार्ट गांव का जो सपना है लोग देख पा रहे हैं और इसे प्रमाण के तौर पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। वहां के मुखिया ने जब एक इंटरव्यू दिया तो उसमें कई बातों का जिक्र किया। दरअसल मुखिया जी 7 साल में पंचायत का लुक चेंज कर दिए। पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, किसानों के लिए काफ़ी काम हुआ है। सिंचाई की सुविधा दी गई है। गाँव में फ्री वाईफाई जिसे ऑनलाइन काम कराने की सुविधा होती है। धनंजय कुमार जो वहाँ के ग्रामीण हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए एक निजी टीवी चैनल्स को बताया कि किस तरीके से गांव के लोग जो है तमाम सुख सुविधा का आनंद उठा रहे हैं। उन्हें जरा सा भी यह बात महसूस नहीं होता है कि वो शहर में नहीं है। वो पूरी तरीके से स्मार्ट गाँव है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ने उस गाँव के मुखिया को दो बार सम्मानित किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में सोलर लाइट लगने से रात भी दिन जैसा दिखता है। गांव में एक टावर लगाया गया है जिसके माध्यम से वाईफाई की सुविधा दी गई है। आधार, पैन कार्ड सहित अन्य कागजात संबंधित काम के लिए शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा कामकाज कार्यालय में ही हो जाता है। इसीलिए एक कार्यालय सहायक की नियुक्ति की गई है जो इन सब चीज़ों को देखता है। जाति और आवासीय आय प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन आदि के लिए अप्लाई की सुविधा है। कोई गड़बड़ी होने पर यही ठीक कर दिया जाता है। बता दें कि इस गांव का सीएम नीतीश कुमार संवाद यात्रा के तहत निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने गांव से मिलने वाली सुविधाओं की काफ़ी सराहना की थी। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि पिछले 60 वर्षों में जितना विकास नहीं हुआ, जितना विकास 7 साल में हो गया है। यहाँ के मुखिया बबलू कुमार खुद काम का मॉनिटरिंग करते हैं। साल 2018 से लेकर 2023 तक 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुखिया को सम्मानित किया जा चुका है। बेस्ट मुखिया का अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार जब निरीक्षण करने निकले थे तो उस गांव में जब गए और वहां के फैसिलिटी के बारे में जाना, देखा तो वो भी दंग रह गए कि एक मुखिया क्या कर सकता है। हालांकि जो सुविधाएं इस गाँव में दी गई है ये न सिर्फ इस गाँव में बल्कि बिहार के हर एक गांव में दी जानी है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब जनप्रतिनिधि ईमानदार हो तो स्मार्ट गांव का सपना भी देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ईमानदारी को लेकर है और इस गांव के मुखिया बबलू कुमार की ईमानदारी देखी कि उन्होंने बेहद 7 साल में इस गांव को स्मार्ट गांव बना दिया। बाकी पंचायतों में बिहार के अलग अलग गाँवों की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार कितना पीछे है। लेकिन इस गाँव ने गोवा जैसी फीलिंग्स, गोवा में बेशक वो बड़े पैमाने पर संसाधन होते हैं, व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ भी छोटे पैमानों पर शहर से अगर तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव जो है वो शहर से कम नहीं है। तो बिहार का एक ऐसा गांव जिसे हम स्मार्ट गांव कह सकते हैं।
आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।